वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ टोक्यो गूल रीड सीजन 4। तो बाकी तुम्हें मेरा पता ही है कि बकवास जो भी करनी है वो एंड में करेंगे, सीधा एपिसोड पे चलते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टोका है जो कि वही पुराना डायलॉग बोल रही है कि गूल्स ह्यूमंस को खाते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है, लेकिन अचानक से ही फिर हम आ जाते हैं अपनी स्टोरी पर। हम देखते हैं कि वाशु सभी को बता रहा है कि हिरोशिमा आइलैंड पर कई सारे आओगेरी के गूल्स हैं, और हम देखते हैं कि क्वीन स्क्वाड और कई सारे मेन इन्वेस्टिगेटर्स भी फाइट कर रहे होते हैं आओगेरी के मेंबर से, और यहाँ ताकिजावा भी होता है। जूजो, कोरी और माडो भी यहाँ फाइट कर रहे होते हैं, और माडो से मेरा मतलब आकिरा ही है। लेकिन ये क्या, हम यहाँ पर किसी और गूल को भी देखते हैं, या फिर कहूँ ये ह्यूमन है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि ये बंदा कौन है। पता है तो कमेंट करके बताओ, वैसे मुझे पता है सभी ने पहचान ही लिया होगा। हम देखते हैं ईटो यहाँ पर तातारा से कह रही है कि अब सभी इन्वेस्टिगेटर्स सीरियस हो रहे हैं। ईटो तातारा से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तातारा कहता है कि तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, मैं तुम्हारे लिए आयाटो को भेज दूंगा। और फिर वो सी यू लेटर करके जाने लगती है। लेकिन अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो अब ईटो की जो नेचर है वो देख के लग नहीं रहा कि ये विलन है। अगर तुम इसकी आंखों में देखो तो तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ, ये भी कैरेक्टर अब बदल चुका है। फिर आती है टोक्यो गूल के सीज़न 4 की ओपनिंग, जो मेरी सेकंड फेवरेट ओपनिंग है, क्योंकि अगर आपने सुना है तो यार मतलब दिल छू जाने वाली ओपनिंग है ये सच में। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अनराइवल को टक्कर दे रही है, लेकिन उससे तो काफ़ी दूर है, फिर भी इतनी तो बुरी नहीं है, इतनी अच्छी है ये कि मैं इसे दूँगा 10 में से 7 स्टार। हम देखते हैं ओपनिंग के बाद कि हमारे फेवरेट ब्लैक रीपर कैन कानिकी को, जो आते के साथ ही टेबल और चेयर एक साइड में फेंकता है और कहता है, अगर सेंटाकस के एक गूल था तो तुमने ये बात छुपाई क्यों? तुम्हें ये पता था लेकिन तुमने ये सीक्रेट रखा। और मैं आपको बता दूं कि सेंटाकस की जो है वो ईटो ही है। हम देखते हैं कि कानिकी जाता है फुरुता के पास, और मैं आपको बता दूं कि फुरुता अब इसका पार्टनर है। कानिकी फुरुता से कहता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मेरे ख्याल से मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। फिर फुरुता उसे एक ऐसी बात बताता है जिसको सुन के कानिकी के साथ तुम भी चौंक जाओगे। वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो हिनामी नाम की लड़की है उसे डिस्पोज करने की प्लानिंग हो रही है, और ऐसा कुछ ही दिनों में होने वाला है। हाई से कहता है कि इंटरेस्टिंग, और यही कह के वो वहाँ से निकलने लगता है। और जब वो बीच रोड पे ही होता है उसे हिनामी की याद आने लगती है, मतलब पुरानी मेमोरीज वो फिर से रिमाइंड करता है, और बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईटो की ही है। और वहाँ उस समय वहाँ आयाटो भी होता है, और टोका, योमो, निशियो, आरिमा, फुरुता, कानेकी सभी के सभी ये देख रहे होते हैं। और फिर ईटो कहती है कि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, और वो रिवील कर देती है कि वो एक गूल है। जब सुन के सभी ऑब्वियसली बात है कि सभी चौंकी जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय पहले का हमें दिखाया जाता है, जब ईटो नोबलिस्ट बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, और उस समय ईटो की एज थी 14 ईयर। और जब वो बंदा जिसे कानेकी भी कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि डरा रहा था, वही बंदा उसे रिजेक्ट कर देता है उसकी नॉवल को। लेकिन जब ईटो वहाँ से चली जाती है, फिर उस बंदे का बॉस जो है उसे मारता है। वो कहता है कि तुम्हें ये क्या किया, वो काफ़ी अच्छा था, उसे ढूंढ के लाओ वापस। और जब वो बंदा ईटो को मंदिर में ढूंढ लेता है, वो कहता है कि आखिर तुमने एड्रेस क्यों नहीं लिखा था वहाँ पर। वो कहती है कि क्योंकि मेरे पास कोई एड्रेस ही नहीं है। और जब वो उसका नाम पूछता है तो वो कहती है कि ईटो योशिमुरा। योशिमुरा से आप समझ गए होंगे उसके फादर का नाम। और फिर हम देखते हैं कि जब ईटो बाद में योशिमुरा के पास जाती है आंटेकू में ही, तो वो जब वहाँ उसके फादर को खुश देखती है तो उसे पता नहीं क्या होता है, जेलस होती है। वो अपनी फर्स्ट नावल जो उसकी थी वो वहीं पे आंटेकू के बाहर फेंक के चली जाती है। तो जब शियोनो उसके घर पे जाता है और उसका फ्रिज चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो देख लेता है कि इसमें काफ़ी ह्यूमन फ्लैश पड़ा है। ये देख के ही वो चौंक जाता है, जो कि ईटो देख लेती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, और प्रेजेंट वाली ईटो कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि ह्यूमंस और गूल्स दोनों ही इस वर्ल्ड में रहे, यही सब वो बोल रही होती है। और वहाँ पर आयाटो भी होता है, और फिर यहाँ कानिकी आता है और उससे वो कहता है कि आखिर वो ये क्यों कर रही है। आयाटो कहता है कि मुझे ये नहीं पता। और आप अगर देखो तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम हाइजे की बात करें, हाइजे मारता था क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन कानिकी यहाँ उससे
आराम से बात कर रहा है। यही फ़र्क है हाइजे और कानेकी में। और फिर वो बात बता देता है कि हिनामी को कुछ ही समय में डिस्पैच करने वाले हैं। और जब उसने अब ये कर ही दिया है कि वो एक गूल है, तो अब हाइजे को उसे ले जाना पड़ेगा अपने साथ। इन्वेस्टिगेटर है वो, क्योंकि आयाटो उससे कहने वाला होता है कुछ, लेकिन ईटो उसे कह देती है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे पीछा करने की, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो। फिर हम देखते हैं कि ईटो जो है शियोनो के पास जाती है और शियोनो उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी वजह से आप परेशानी में पड़ गए हैं। लेकिन वो उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। फिर कानेकी उसे कहता है कि ईटो योशिमुरा अब तुम अंडर अरेस्ट हो। फिर हम यह देखते हैं कि फुरुटा जो है कानेकी को बता रहा होता है कि काफ़ी लोग तुम्हें पता है कि क्या उसके सपोर्ट में भी है। फिर वो एक बुक के बारे में बात करता है जिसका नाम है बिलीवर द किंग। कानेकी कहता है कि मैंने लास्ट नाइट में ही फेंक दी थी। और जैसे ही कानेकी वाशु फैमिली के बारे में बात करता है, वो फुरुटा उस बुक को फेंक देता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा है जो कि फुरुटा उसे कहता है कि तुम लेट हो, और फुरुटा भी उसे कहता है कि सॉरी। वो कहता है कि क्या ताकत्सुकी वन नाइट किंग है? कीशोवारी में कहता है कि हो सकता है, और कीशोवारी में उसके सामने झुका है, इसका मतलब तो ये कोई तगड़ा ही बंदा होगा। और वो यहाँ पर रीजे का जिक्र करता है, हाँ रीजे का ही, जिसके बारे में एनिमे में हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है। हम देखते हैं कि ईटो जो है कानेकी को वी नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है, और कानेकी उसे कहता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि वाशु फैमिली भी इसमें शामिल है? वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे लग रहा है। फिर ईटो उनसे इन आरसी सेल ग्रुप डोर्स के बारे में पूछती है। कानेकी बता देता है कि जब भी कोई गूल यहाँ से पास होता है तो हमें इनसे पता चल जाता है। और फिर ईटो फिर से आरसी सेल्स की बातें करने लगती है और फिर कहती है कि गूल्स भी वी से भी जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, जो कि है एक और नया गूल जिसका नाम है साची, जो कि यहाँ पर रीजे की प्रोटेक्शन के लिए है। और वो याद करता है कि जब रीजे बच के भाग रही थी तो फिर उसने किस तरह से उसे बचाया था। और फिर हम देखते हैं कि रीजे उसे कहती है कि क्या मैं आपको अपना फादर बोल सकती हूँ? और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कीशोवारी माँ है। कीशोवारी माँ नाम तो सुना ही होगा। वो कहता है कि हमें हमारा टारगेट मिल गया, डिस्पैच हिम। और फिर साची कहता है व्हाइट रीपर, तुम वाशु की पपेट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और हम यहाँ देखते हैं कि सभी जो अरिमा की स्क्वाड है वो उसे अटैक करती है उस पर। और हम देखते हैं कि यहाँ साची जो है उसे भी काफ़ी कराटे वराटे आते हैं, काफ़ी अच्छी खासी फाइटिंग होती है उनकी। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पर कीशो आरिमा भी फाइट करने लगता है, और जब कीशो आरिमा मैदान में आता है तो फिर तो मुकाबला जो है वो वन साइड हो जाता है। और फिर साची भी चौंक जाता है कि ये आखिर किस तरह का ह्यूमन है, कोई ह्यूमन इतना फास्ट कैसे हो सकता है। और फिर वो शांति से पूछता है उससे रीजे कहाँ है। साची कहता है कि जो उसके फादर की ड्यूटी है उसे प्रोटेक्ट करना। ये बोल के वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन आरिमा इजीली उसे डॉच कर रहा होता है। और फिर वो शांति से कहता है ताके, और फिर ताके उस पर अटैक कर देता है साची पर ही। फिर आरिमा अपने क्वीन को उसके अंदर घुसा के उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो मर जाता है। और फिर हम यहाँ देखते हैं काफ़ी समय बाद बांजो को, जो कि ईटो की उसी नॉवल को पढ़ रहा था। वहाँ पर उसी समय आयाटो भी आ जाता है। बांजो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम रूशिमा आइलैंड पे फाइटिंग कर रहे होगे इन्वेस्टिगेटर्स से। फिर आयाटो कहता है कि मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि फ्रूटा आता है यहाँ पर ईटो के पास वन आइड किंग के बारे में पूछने के लिए, लेकिन ईटो वहाँ पर उसे मना कर देती है। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो तो फिर तो ये तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। और हम देखते हैं कि कानेकी भी ये सब सुन रहा होता है जो भी वो बात कर रहे हैं। और फिर वो वहाँ उसके लिए कुछ खाने को दे के जाता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है, ईटो उसे कहती है कि वाशु के नाम लेके चिढ़ाती है कि मुझे तुम पे काफ़ी तरस आता है, तुम्हारे ऐसे फादर है कि जिन्हें तुम्हारे बारे में नहीं पता। और फिर फ्रूटो का रिएक्शन तुमने देखा हो तो यार काफ़ी हंसी आती है इस पर। वो उसे बोलने लगता है ढाई 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 ढाई। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आयाटो भी आ चुका है हंगामा मचाने के लिए बांजो और उसकी टीम को लेके। फिर हम देखते हैं कि कानेकी वो सब रिकॉर्ड कर रहा था ईटो की हेल्प से, जो भी फ्रूटा उसे बोल रहा था। कानेकी उसे कहता है कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी इन सब के लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। गूल्स और ह्यूमंस अभी भी फाइट कर रहे हैं। लेकिन ईटो कुछ इस तरह से रिप्लाई करती है कि उसे कोई परवाह नहीं है। फिर भी कानेकी कहता है कि ये तुम्हारी गलती है,
तुम बेकार में अपनी जान दे रही हो। और फिर हम देखते हैं कि कानेकी सोचता है अपने बारे में कि उसने भी तो ऐसा ही करा था। तो ईटो उसे कहती है कि वन नाइट किंग अभी भी ज़िंदा है, उसे मेरे लिए मारो। फिर हम यहाँ देखते हैं कि बांजो आयोडो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इनकी सिक्योरिटी को ब्रेक करने का। उतने में ही अलार्म बज जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमला होने वाला है। और हम देखते हैं कि आयोटो भी चला ही जाता है, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ हम 2 और लोगों को देखते हैं जिनको आप पहचान जाओगे जब इसका मास्क देख ही रहे होगे। गैस करो कौन हो सकते हैं, ये योमो और टोका ही है। फिर हम देखते हैं कि हाइजे नहीं कानेकी के जो ग्लासेस है वो एक साइड में टूटे पड़े हैं। और ईटो कहती है कि मुझे लगता है कि अब ये शुरू हो गया है। और हम देखते हैं कि अपना ब्लैक रीपर कानेकी कहीं जा रहा होता है और वो पहुंच जाता है हिनामी के प्रिजन में। और वो कहता है कि माफ़ करना इतना इंतज़ार कर रहा है, चलो यहाँ से चले। अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए यहाँ पर हिनामी को, क्योंकि हाइजे बन के हिनामी ने इसकी जान भी बचाई थी और जब भी इसे अपनी पड़ी थी। चलो तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। चलो फिर मिलेंगे। नहीं रुको, ये एपिसोड मैं सोच रहा था कि अभी 1-2 दिन बाद अपलोड कर देता, लेकिन यार तुम्हारे इतने सारे कमेंट आ रहे थे ना कि मैंने कहा कि यार अब इतने सारे कमेंट कर ही रहे हो तो यार लग रहा है मुझे जल्दी बनानी पड़ेगी वीडियो, इसलिए मैंने फिर बनानी स्टार्ट ही कर दी बिना ब्रेक लिए ही। और दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। और सच में मैं थंबनेल बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि मैं सोच रहा था कि क्या थंबनेल कैसे बनाऊँ मैं आखिर इसका, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर ही लिया किस तरह का थंबनेल रखूँगा मैं। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स के लिए। यार पहला एपिसोड है, थोड़े ज़्यादा लाइक कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे पता है तुम जल्दी कंप्लीट कर दोगे, ज़्यादा वेट नहीं कराओगे। तो चलो फिर नेक्स्ट एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे ये पूरी सीरीज़ ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बढ़िया नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आता इस सीरीज़ में। जो मज़ा सीज़न 1 में था ना वो तो यार किसी में नहीं है। पूरी सीरीज़ में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे तो इसकी ओपनिंग ही लगती है। चलो फिर मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाकी बात करेंगे बाद में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।